रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप अभी देख रहे हैं कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th का आज यह 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल एंड क्रिस्टल। क्लियर है बातें? हम लोग इससे जो पहले क्लास देखे थे, उस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ब्रेग इक्वेशन को हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है बातें? आज जो लोग पढ़ेंगे वह हम लोग पढ़ने वाले हैं आज यूनिट सेल। क्या पढ़ेंगे? यूनिट सेल एंड क्रिस्टलाई, नहीं क्रिस्टल लैटिस। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल लैटिस। तो ये आज हम लोग का टॉपिक है यूनिट सेल। देखिए, मैं आपको बता दूं यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल होता क्या है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट द इंटायर क्रिस्टल लैटिस। कहने का सेंस हुआ यूनिट सेल के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं क्रिस्टल का। यह क्रिस्टल का सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। जब भी हम लोग इस क्रिस्टल लैटिस को क्या कहते हैं, जब यूनिट सेल को बार बार हम लोग रिपीट करते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में जब इसको अरेंजमेंट करते हैं, उससे जो एक एंटायर जो भी स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। क्लियर है बातें? अब देखिए, हम लोग इस क्रिस्टल लैटिस में देखने वाले हैं, जैसे आप यहां से देख रहे हो। अगर मैं आपको बात करूं, ये क्यूब है, ये क्या है? एक क्यूब है, देख रहे हैं ना आप लोग। और ये जो क्यूब है, यह क्यूब आपका 3 डायमेंशन में है। इसको हम लोग कह सकते हैं पूरा यह एक क्रिस्टल हो गया। ये पूरा क्या हो गया? क्रिस्टल हो गया। इसका जो ये एक पार्ट हम लोग निकाल के दिखाएंगे। ये जो एक पार्ट देख रहे हो ना, इसको जो छोड़ा दिए, हटा दिए, तो इसका जो एक पार्ट होगा ये आपको कहलाएगा यूनिट सेल। क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। अब ऐसा ऐसा आप पार्ट को देख रहे हो, डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग इसको अरेंजमेंट किए हैं और बार बार रिपीट किए हैं इस यूनिट सेल को। तो बार बार रिपीट करके जो हमको भी अरेंजमेंट प्राप्त हुआ है, जो भी ये माने इंटायर एक लैटिस प्राप्त हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज? क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है बातें? तो वही बात यहां भी कह रही है। आप देख लो, इसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा वह आपको कहलाएगा कौन चीज? ये यहां से दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है कि यह आपको जो पार्ट दिख रहा है यही तो है क्रिस्टल लैटिस। बार बार इसको आप रिपीट करोगे, बार बार क्या कर रहे हो? देखो, बार बार इसके रिपीटेशन से देखिए यहाँ पे बन रहा है, देख रहे हैं ना? यही तो है यूनिट सेल। यही क्या है? यही तो है यूनिट सेल। यूनिट सेल को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। ध्यान देख रहे हैं ना? सब आदमी ध्यान से देखेंगे, इसको बार बार जो रिपीट कर रहे हो और इसके रिपीटेशन से जो बन रहा है स्ट्रक्चर, यही आपका कहलाता है कौन चीज? यूनिट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? यह यूनिट सेल कहलाता है। समझ रहे हैं? क्या कोई दिक्कत यहां तक? चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो यूनिट सेल समझ गए हैं और क्रिस्टल लैटिस समझ गए हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। समझ गए हैं? तो आप लोगों ने क्रिस्टल लैटिस समझ गया कि क्रिस्टल लैटिस क्या है। बार बार यूनिट सेल को जो रिपीट करते हैं 3 डायमेंशन में, और तब जब एक इंटायर लैटिस प्राप्त होती है उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और यूनिट सेल क्या है? किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, छोटा पार्ट है। क्लियर है बातें? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो मैं आपको बता दूं, ये जो टाइप्स है यूनिट सेल के, ये यूनिट सेल के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है? पहला जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे प्रिमेटिव, और सेकेंड जो हम लोग देखते हैं वह देखते हैं कौन सा? सेंटर्ड। पहला प्रिमेटिव और दूसरा सेंटर्ड। क्या क्लियर है बातें? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए हम लोग यहां से जानते हैं यह प्रिमेटिव क्या होता है और सेंटर्ड क्या होता है। सेंटर्ड का भी हम लोग आगे जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसका भी आगे चल करके इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ठीक है? इसके 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं आगे। क्लियर है बातें? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अभी हम देख रहे हैं।
ठीक है। तो टाइप्स जो हमने आपको बताया कि जो यूनिट सेल के टाइप होते हैं वो 2 टाइप्स के, एक होता है प्रीमिटिव और दूसरा होता है सेंटर्ड। क्लियर है बातें? अब देखो सेंटर्ड की अगर हम लोग बात करें तो सेंटर्ड होते हैं आपको 3 टाइप के। क्लियर है? पहला सबसे फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड, सेकंड फेस सेंटर्ड और जो लास्ट होते हैं थर्ड नंबर में वो होते हैं इंड सेंटर्ड। तो आपने क्या देखा, जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है वो यूनिट सेल आपके होते हैं 2 टाइप्स के, प्रिमिटिव और सेंटर्ड बॉडी। जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल हो गया 2, प्रिमिटिव और सेंटर्ड हो गए 3 टाइप्स। एक हो गया बॉडी सेंटर, दूसरा फेस सेंटर, थर्ड में इंड सेंटर्ड। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर अब हम लोग बात करें प्रीमिटिव, तो देखिए प्रीमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं वह आपको, देखिए यह एक यूनिट सेल हो गया और इसमें कह रहा है एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। एटम इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु। परमाणु जो प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा, वो कहां उपस्थित होगा? प्रत्येक केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, एटम प्रेजेंट एट ओनली ईच कॉर्नर। क्लियर है? केवल और केवल प्रत्येक कॉर्नर पे जब एटम प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट, हम अगर बात करें बॉडी सेंटर्ड का, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है ध्यान से देखिएगा। इसमें जो एटम है वह एटम आपको ईच कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा ही। ठीक है, परमाणु जो है वो प्रत्येक कॉर्नर पे उपस्थित रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, बट उसके अलावे ईच कॉर्नर के अलावे या एक जो इसका जो सेंटर का जो बॉडी का सेंटर है, ठीक है, इस यूनिट सेल का जो बॉडी का सेंटर है वो उस पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है बातें? इसलिए इसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ यूनिट सेल। क्लियर बातें? जो एटम है वह आपको, परमाणु जो है वह प्रत्येक कॉर्नर पे उपस्थित रहेगा, प्रत्येक कॉर्नर के अलावे वो कहां उपस्थित रहेगा? नहीं, जो इसका जो यूनिट सेल है उसके बॉडी के सेंटर पे, केंद्र पे उपस्थित होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है एक आपको बॉडी सेंटर्ड के बाद आता है फेस सेंटर्ड। बताया था ना आपको, क्या बताए थे? फेस सेंटर्ड। देखिए फेस सेंटर्ड क्या हो जाएगा? फेस सेंटर्ड क्या हो जाएगा? यहां पर नाम से क्लियर है कि जो एटम होगा वो ईच कॉर्नर, जो एटम है वो ईच कॉर्नर के अलावे वो कहां प्रेजेंट होगा? इसके फेस पे। किस पे प्रेजेंट होगा? फेस पे। फेस इसके कितने हैं टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6। कहोगे सर 6 फेस कैसे हो गए? तो आप यहां से ध्यान से देख लीजिए, यह यूनिट सेल है। ठीक है, ये और ये भी एक क्यूब ही है। आप देख रहे हो इसको, एक फेस, ये 2 फेस हो गया, ये 3 फेस हो गया, ये 4 फेस, और एक ऊपर 5 और नीचे 6। बात समझ रहे हैं? तो टोटल इसके 6 फेस है। अब देखो फेस में 6 फेस पर देख रहे, बीच में यह प्रेजेंट है एटम, यहाँ पे देखो बीच में प्रेजेंट है एटम, बीच में प्रेजेंट है एटम, देखो ना बीच में प्रेजेंट है एटम, देखो यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है। मतलब कहने का सेंस हुआ प्रत्येक फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर है बातें? इसको हम लोग कहते हैं कौन चीज? फेस सेंटर्ड। अगर मैं बात करूं दूसरा इंड सेंटर्ड की, किसकी बात करूं? इंड सेंटर्ड की अगर मैं बात करूं, देखिए इंड सेंटर्ड,
देखिए मैं लास्ट में आपको बता दूं इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। तो इंड सेंटर्ड की जब हम लोग बात करें तो इंड सेंटर्ड में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, इसमें आपके पास जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के ईच कॉर्नर पे तो एटम रहेगा, ईच कॉर्नर पे एटम रहेगा, लेकिन ईच कॉर्नर के अलावे, ईच कॉर्नर के अलावे ठीक है, ईच कॉर्नर के अलावे आपको बता दे फेस, अपोजिट फेस से, ठीक है, या तो इस पे रहेगा या इस पे, इस दोनों पे या तो इस दोनों पे, मतलब अपोजिट फेस पे एटम प्रेजेंट होता है। सपोज दैट हमने कहा एटम यहां है और एक एटम यहां है, समझ रहे हैं, तो यह अपोजिट फेस हुआ या इस दोनों के अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होगा। कहने का सेंस हुआ जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उस पे केवल और केवल एटम कहां प्रेजेंट होता है, इसके कॉर्नर पे। बॉडी सेंटर्ड की अगर बात करें तो बॉडी सेंटर्ड का प्रेजेंट होता है कहां पे, इसके प्रत्येक कॉर्नर के अलावे इसके सेंटर पे। मैं अगर बात करूं फेस सेंटर्ड का, तो फेस सेंटर्ड कहां प्रेजेंट होता है, प्रत्येक जो इसका कॉर्नर है उस कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फेस पे प्रेजेंट होता है एटम, ठीक है। और जो इंड सेंटर्ड है वो ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर के अलावे इस दोनों के अपोजिट जो फेस है उस पे भी प्रेजेंट होता है एटम। क्लियर है, तो ये आपने समझ लिया कि यूनिट सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के तीन टाइप्स होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और मेरे हिसाब से आपके पास प्रॉब्लम है भी नहीं। तो चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे ये जो अकॉर्डिंग टू प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे आगे कि यह आपको 7 टाइप्स के प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोग देखने वाले हैं। 7 टाइप्स, कितने टाइप्स, 7 टाइप्स, ठीक है। इसको हम क्रिस्टल बोलेंगे, वो 7 प्रकार के क्रिस्टल को देखेंगे। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो आपके होते हैं, यहां से हम लोग देख रहे हैं ये 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। इसको याद करने का एक ट्रिक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, C टूर H M T, C फॉर C से क्यूबिक, C से क्यूबिक, T से टेट्रा गोनल, O से ऑर्थो रंबो, ठीक है, ऑर्थो रोम्बिक, O से ऑर्थो रोम्बिक, ठीक है, ऑर्थो रोम्बिक। क्लियर है बात है। उसके बाद R से रोम्बिक हाइड्रल, H से हेक्सा गोनल, M से मोनो क्लिनिक, T से ट्राई क्लिनिक। क्लियर है बातें। तो ये है आपको याद करने का ट्रिक। पहला ट्रिक क्या है, C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बिक हाइड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक। ये याद करने का ट्रिक है। आप देखिए हम आपको ये इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपके पास जब अगर एगो क्यूब है, हमने कहा आपके पास यहाँ एक क्यूब है, ध्यान से देखिए। अब इस क्यूब में आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं, इसके दो चीज आप मेजर कर सकते हैं। एक तो इसका एंगल जो है, यह एंगल मेजर करिएगा, एंगल, और दूसरा जो इसका एक्सिस है, इस एक्सिस को मेजर कीजिएगा, एक्सिस को मेजर करिएगा। तो दो टाइप से इसको आप मेजर कर सकते हैं, इसके मेजरमेंट। क्लियर है। तो हम लोग यहां पर वही चीज देखने वाले हैं, ये है आपके एक्सिस। देखिए ये क्या है, एक्सिस, और हम लोग यहां पर देखेंगे एंगल। क्या देखने वाले हैं, एंगल। आप देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें पहला हम लोग बात करें क्यूबिक का, तो क्यूबिक का क्या होता है, हम लोग जानते हैं दो क्यूब, जब दो स्क्वायर को मिलाते हैं तो एक क्यूब बनता है। और हम जानते हैं क्यूब में या स्क्वायर की अगर हम बात करें तो उसमें जो एज होते हैं उसके
एक्सिस जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कहने का सेंस हुआ जो क्यूब होता है उसमें जो एक्सिस होते हैं वो इक्वल होता है, माने सबका जो वैल्यू होता है वो एक समान होती है। हम लोग इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इक्वल टू है बी के और बी इक्वल टू है सी के। समझ में आया बातें? ए इक्वल टू बी के और बी इक्वल टू है सी के। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए दूसरा देख लीजिए सवाल में, याद करने का ये ट्रिक है। दूसरा में क्या करना है, ए इक्वल टू बी कर देना है, इक्वल टू नॉट सी करना है। इसमें ए इक्वल टू नॉट बी और बी इक्वल टू नॉट सी। इसमें क्या करना है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। अब इसको फिर से रिपीट कर देंगे 3 तक, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू नॉट सी। देख रहे ना? फिर थर्ड नंबर में लिख लेंगे ए इक्वल टू नॉट बी और बी इक्वल टू नॉट सी। और यहां पर इस चीज को फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा, ए इक्वल टू नॉट बी और बी इक्वल टू नॉट सी। समझ रहे बात को? हाँ, तो आपको क्या कह रहा है कि जो आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं सीटोर एचएमटी, इसको याद करने का ट्रिक है। सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइकोनिक। क्यूबिक का जो एक्सिस होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। टेट्रागोनल का जो होता है एक्सिस ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट सी होता है। ऑर्थोरोम्बिक की अगर हम लोग बात करें तो ए इक्वल टू नॉट बी और बी इक्वल टू नॉट सी होता है। और रोम्बोहेड्रल की अगर हम लोग बात करें तो ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी होता है। अगर हेक्सागोनल की बात करें तो ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू नॉट सी होता है। और अगर मैं बात करूं मोनोक्लिनिक का तो ए इक्वल टू नॉट बी और बी इक्वल टू नॉट सी होता है। और ट्राइक्लिनिक की बात करूं तो ए इक्वल टू नॉट बी और बी इक्वल टू नॉट सी। क्या कोई दिक्कत है? यहां तक समझ गए सारी बातें? अब चलिए इसकी हम लोग एंगल को याद रखते हैं। एंगल कैसे याद रखिएगा, ठीक है? तो एंगल को याद रखने का यहाँ पर ट्रिक है। आप क्या करोगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और इक्वल टू होता है 90 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं, सब आदमी को पता होगा, सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते होइएगा कि जो क्यूब होता है उसमें एक दूसरे पर ये सारे के सारे परपेंडिकुलर होते हैं। और जब कोई भी चीज किसी पे परपेंडिकुलर होता है तो वो 90 डिग्री का, कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। समझ गए? फिर इसमें देख लीजिए, इसमें भी अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी हम लोग लिखेंगे अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप जो देखने वाले हैं वो रोम्बोहेड्रल का, यहां से ये बातें चेंज हो जाएगी। तो रोम्बोहेड्रल का क्या होता है मैं आपको बता दूं, अल्फा जो है वो बीटा के बराबर होता है, बीटा जो है वो गामा के बराबर। लेकिन इनमें से यह तीनों बराबर किसके नहीं होते हैं? 90 डिग्री के बराबर में नहीं होता है। अगर हम लोग हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में क्या हो जाता है, ध्यान से देखेंगे सब आदमी, अल्फा इक्वल टू होता है बीटा, बीटा और अल्फा दोनों होता है 90 डिग्री। लेकिन जब हम लोग गामा की बात करें तो वो होता है 120 डिग्री। वो कितना होता है? 120 डिग्री होता है। क्लियर है बातें? और अगर हम लोग बात करें इसमें तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा जो बराबर है वो गामा के, गामा बराबर है 90 डिग्री के। लेकिन जो बीटा है वो बीटा बराबर नहीं है किसके? 90 डिग्री के। और अगर बात करेंगे हम लोग इसका, ठीक है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बराबर नहीं है बीटा के, बीटा बराबर नहीं है गामा के और गामा बराबर नहीं है 90 डिग्री के। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और यह याद कब रहेगा? जब आपको ये ट्रिक याद रहेगा, सीटोर एचएमटी। सी से क्या होता है, टी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, उसका एक्सिस याद रखना है और एंगल को याद रखना है। यहां तक हमको लगता है आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्लियर है बातें? समझ गए ना? चलिए अब हम लोग इसी में देखेंगे कि इसका जो टाइप्स है। क्लियर है बातें? ये जो आपने देखा है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इसके जो टाइप्स होते हैं उस टाइप्स को हम लोग देखेंगे। अब क्या देखने वाले हैं? इसके टाइप्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका टाइप्स हम लोग क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, आइए ध्यान से हम चलते हैं आगे। चले इसको मिटाते हैं, ठीक है? आइए अगर हम लोग बात करें, अब देखिए ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, ये होता है इसका एंगल, और ए बी सी हो गया इसका एक्सिस। और सब क्या होता है, इक्वल कौन होता है, कौन सा इक्वल नहीं होता, वो देख लिए। अब इसका थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं। क्यूबिक जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है, मैं आपको बता दूं, प्रिमिटिव तो सब में होगा, प्रिमिटिव, इसी को हम लोग एससीसी बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
प्रीमिटिव, सब में लिखना है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, सब में क्या लिखेंगे, प्रीमिटिव, सब में है प्रीमिटिव, ये सब में है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, ये सब में आता है, ठीक है, क्योंकि सब तो सब प्रीमिटिव है ना। और अगर आप बात करें हम लोग तो इसमें आता है, आपको बता दें, बीसी बॉडी सेंटर्ड, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। हम अभी आपको बताए थे एफसी फेस सेंटर्ड। तो यह 3 टाइप्स के होते हैं। प्रीमिटिव, इसको हम सिंपल बॉडी, ये क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल भी बोलेंगे, तो प्रीमिटिव हो गया, बीसी हो गया बॉडी सेंटर्ड, और एफसी हो गया फेस सेंटर्ड। अगर मैं हम लोग बात करें टेट्रागोनल का, तो टेट्रागोनल होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है प्रीमिटिव, दूसरा होता है बीसी। बीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड, बीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड। अगर हम लोग ऑर्थोरॉम्बिक की बात करें तो ये 4 के 4 टाइप्स होते हैं, प्रीमिटिव हो गया, बीसी हो गया, एफसी हो गया और ईसी हो गया। बीसी बॉडी सेंटर्ड, एफसी फेस सेंटर्ड, ईसी इंड सेंटर्ड, जो भी हमने आपको बताया था सेंटर यूनिट सेल के टाइप। फिर अगर हम लोग बात करें तो यह हो गया आर, रंबोहेड्रल। रंबोहेड्रल जो होते हैं वो आपको केवल और केवल प्रीमिटिव ही होते हैं। अगर मैं बात करूं हेक्सागोनल का, तो हेक्सागोनल जो होते हैं ये भी केवल और केवल प्रीमिटिव होते हैं। मैं बात करूं मोनोक्लिनिक का, तो मोनोक्लिनिक जो होते हैं ये 2 होते हैं, ठीक है। ये एक होता है, आपको बता दें, मोनोक्लिनिक, एक होता है प्रीमिटिव तो हो गया, और एक होता है ईसी इंड सेंटर्ड। क्लियर है बातें। और जो ट्राइक्लिनिक होता है वो ओनली 1 टाइप होते हैं। देखिए टोटल चीज इसमें अगर आप ऐड करते हो तो टोटल आपको हो गया कितना, 14। 2, ये हो गया 2 टाइप्स, ये हो गया, सॉरी ये हो गया 3 टाइप, सॉरी ये होता 3 ना, हम तो कहते हैं यहां से गिर आ गया, 3 हो गया। देखो 3 2 5 और 4 9, 9 1 10 1 11 12 13 14। टोटल जो ब्रेविस होता है वो ब्रेविस लेटिस होता है 14। ब्रेविस लेटिस टोटल कितने होते हैं, 14। कितने होते हैं, 14। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ब्रेविस लेटिस कितने टाइप्स के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो हम बोलेंगे 14 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जिसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, टेट्रागोनल, ये सब का अपना अपना अलग अलग टाइप है। सबको मिला करके जो आपको माने टाइप मिलेगा वो कहलाएगा ब्रेविस लेटिस, और वो होते हैं टोटल 14। सबको ऐड कर लीजिए, ये होते हैं 14। क्या यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ये अब आपका अगला टाइप होगा, टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं इसका हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप में वह एससीसी, जिसको प्रीमिटिव कहते हैं, इसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक पढ़ेंगे एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ गए? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। तो इसकी जो क्लास है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी है क्या, ये बनेगा कैसे, इसका क्या कहते हैं नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, ठीक है, इसके नंबर ऑफ एटम क्या होगा, टाइप ऑफ यूनिट सेल का जो आपका एससीसी, बीसीसी, एफसीसी है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये सब सारी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और तब तक के लिए यहीं पर आज का वीडियो हम एंड करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना चीज बताया है वो सब आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को सही अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इति श्री रेवा खंडित अध्याय समाप्त। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। बाय बाय।